नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बात करते हैं मजदूरों की, जहां कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत में मजदूर फंसे हुए हैं। कोई पैदल मीलों यात्रा कर रहा है तो कोई महीनों से कहीं फंसा हुआ है। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलने के बाद बड़ी तादाद में कामगार अपने घर पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कई सवाल भी खड़े करती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर इटारसी स्टेशन की है, जहां खाने का सामान लूटने की होड़ मची दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खाने के सामान के लिए छीना झपटी चल रही है। खाने के सामान के लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार यात्रियों ने जैसे ही खाने पीने की चीजें देखी, वैसे ही उस पर टूट पड़े। रेलवे के अधिकारियों ने पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी देखकर वो भी बेबस नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि जैसे ही खाने का सामान यहां पर पहुंचता है तो सामान को लूटने की यहां पर होड़ दिखाई देती है। श्रमिकों की, यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है, लूटने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जो कर्मचारी जिन पर खाने के वितरण की जिम्मेदारी थी वो भी इनको संभाल नहीं पा रहे हैं। और इन सब के बीच श्रमिक और जो रेल यात्री हैं वो लगातार सामानों को लूटने में जुटे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो चलाई जा रही है, इंतजामात भी किए गए हैं, खाने पीने के इंतजामात हैं, लेकिन इन सब के बीच यात्री जैसे ही खाने के सामान को देखते हैं वो उस पर टूट पड़ते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होशंगाबाद के एमपी की, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर छीना झपटी का आलम है। तो ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का, जहां पर इटारसी रेलवे स्टेशन पर मारामारी की ये तस्वीरें आम है, वायरल हो रही है। और इन सब के बीच देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत की गई। देश में आज पहली उड़ान सुबह 4:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई, जो पुणे के लिए थी। नए नियमों के साथ एयरपोर्ट में खास व्यवस्था देखने को मिल रही है। फेस शील्ड से सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन किया जा रहा है। बेंगलुरु और दिल्ली से विमान रांची पहुंच गया है। वहीं दिल्ली जाने के लिए इंडिगो के विमान के रीशेड्यूल होने से यात्रियों की परेशानी भी यहां पर देखने को मिली। बहुत बेकार अनुभव है मेरा फ्लाइट था दिल्ली रांची दिल्ली देहरादून। रांची दिल्ली का फ्लाइट का रीशेड्यूल हो गया था। सुबह का पहले था 9:35 को, अभी हो गया 10:35। दिल्ली से मेरा देहरादून का फ्लाइट 1 बजे है। अब नाउ आई एम गोइंग बैक। कहाँ हो ही नहीं सकता ना, हम देहरादून का फ्लाइट भेज ही नहीं सकते। ये सब सरकार को ये इशू लेना चाहिए। दे आर अननेसेसरी ये सब प्राइवेट एयरलाइंस अपना माने पब्लिक को हैरेस कर रहे हैं। किसमें था आपका? इंडिगो में। ये देखिए ना, अभी मेरा पूरा रिफंड लेके जा रहा हूँ। पहले मेरा फ्लाइट था 9:35 से यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फ्लाइट था 1 बजे का। अभी ये फ्लाइट रिशेड्यूल हो गया तो मेरा देहरादून वाला फ्लाइट तो मिलेगा ही नहीं ना। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, फ्लाइट सेवा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इन सब के बीच जरा बताइए कि रांची एयरपोर्ट पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा जो यात्री यहां से उड़ान भरेंगे या जो पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर कितनी खुशी है, बताइए भुवन। देखिए सुकन्या, आज से यहाँ शुरुआत हुई है और सुबह से ये तीसरी फ्लाइट जो है रांची एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी है। कुछ यात्री भी यहाँ पर आए हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा सफ़र आज कोरोना संकट के बीच में आप लोग यहाँ पर पहुँचे। जी, सफ़र अच्छा रहा हमारा। सो ओवरऑल हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया। वहाँ दिल्ली से मैं आ रही हूँ, तो दिल्ली में प्रॉपर चेकअप वहाँ पे हुई। उसके बाद यहाँ उतरने के बाद भी आपको लाइन लगना पड़ता है, यहाँ पे चेक होता है, उसके बाद फिर आप बाहर निकलते हैं। सो ओवरऑल पूरी प्रोटेक्शन के साथ आपकी ट्रैवल हो रही है। सो कोई डरने की बात नहीं है और ओवरऑल सब कुछ अच्छी था। फ्लाइट में कितने लोग डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की? हाँ, फ्लाइट में रो बाई रो आपको एग्जिट करना है। फर्स्ट 2 रोज पहले होंगे, उसके बाद फिर 3rd 4th अकॉर्डिंगली फिर बाकी सारे रोज होंगे। उसके अलावा कोई भी जो मिडल सीट का जो था कि मिडल सीट खाली रहेंगी, वैसा कुछ नहीं था। सारी सीट्स फुल थी और उसके हिसाब से फिर ट्रैवल हुई है। तो इस तरह से आप सुने जो कि किस तरह से यात्रियों का ये अनुभव रहा। और आज सुबह से ये तीसरी फ्लाइट जो है सो दिल्ली से आई है। देखिए कि ये यात्री जो हैं सो एयरपोर्ट से निकल रहे हैं
और यदि रांची एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो परिवार के साथ जो सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं वो उनका अनुभव कैसा रहा, उनसे हम सीधे जानते हैं कि आप बताइए जो किस तरह से ये सफ़र कैसा रहा। सब अच्छा रहा। कैसा रहा? कितने सुबह आप निकली थी यहाँ से? तो ये होम क्वारंटाइन यहाँ से किया जाएगा। 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पे ये तमाम यात्री आज जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो रहेंगे। आप देखिए कि लगातार जो ये जो फ्लाइट आई है तो एयरपोर्ट के अंदर से लोग बाहर निकल रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचें तो उसके बाद यहाँ से जो घर जाएं तो घर के लिए या तो निजी यदि गाड़ी की व्यवस्था होती है तो उन्हें पास लेकर के ही घर तक पहुँचना है। इसके बाद वहाँ पे 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पे उन्हें रहना पड़ेगा। दूसरी बात जो कमर्शियल व्हीकल से जो लोग जाएंगे तो उनका भी डिटेल्स वहाँ पर रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भुवन, फेस्टिव सीजन है, ईद का मौका है और ऐसे में मुसलमान समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ईद के मौके पर अपने घर आने की खुशी भी होगी, उनसे बातचीत कीजिए। बात है यहाँ पे कि हम लोगों ने फंस गया था जाके दिल्ली के अंदर एग्जाम देने गया था 18 मार्च को और उसके बाद अचानक जो लॉकडाउन किया गया, जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया था, इस तरह से लॉकडाउन जिस तरह से किया गया, आप देख रहे हैं जिस तरह से मजदूर मर रहे हैं रोड पर, ये सरकार के द्वारा बेहतरीन तरीका से फ्लॉप किया गया लॉकडाउन। क्योंकि कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए मैडम, जो ईद के मौके पे आप लोग पहुँचे हैं तो कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? ईद के मौके पे आप आए जी, हमने तो ईद मनाया नहीं, हम तो सफ़र में काट दिए, हमने परेशान रहे। आज ईद पे अपने घर कहाँ आप तो अब घर पहुँचेंगे तब ना, हमें जाने में गढ़वा जाने में टाइम लगेगा, तो ईद तो सफ़र में ही कट गया। ईद हुई क्या हमारी? ये है कहना इन लोगों का। हालांकि थोड़ी सी विलम्ब से ये लोग पहुंचे हैं लेकिन ईद का अवसर है और ईद के मौके पे वो घर आना चाहते थे और आज जो व्यवस्था की गई है, आज से फ्लाइट की शुरुआत हुई तो वो यहाँ पर पहुंची है और किन्हीं को गढ़वा जाना है, किन्हीं को पलामू जाना है। तो भुवन, इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट परिसर की बात करें तो आप भी पहले भी कई बार फ्लाइट से ट्रैवल करते होंगे, आपको परिसर और यहाँ की व्यवस्थाओं में कितनी तब्दीली दिखाई दे रही है, नजारा कितना बदला है, ये जरा कंपैरेटिवली बताइए भुवन। बिल्कुल यहाँ का जो नज़ारा है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले जो फ्लाइट जब आती थी और जो यहाँ पर जो लोग आते थे तो जो रिसीव करने के लिए लोग पहुँचते थे तो काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। लेकिन आज से जैसे ही शुरुआत हुई है कोरोना संकट के बाद जो व्यवस्था की गई है तो देखिए कि जो किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ पर खड़े रहने के लिए लोगों को व्यवस्था की गई है। अब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश, आप बताइए जो अभी जो बदला हुआ जो सीन जो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे बहुत अच्छी है। क्योंकि ये शुरुआत है, शुरुआत के दौर पे थोड़ा सा आदमी को समझना चाहिए और समझ के जो भी होता है मैक्सिमम अपनी सावधानी, मतलब आप अपने सुरक्षित हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को खुद को इसमें मदद करना होगा। बिल्कुल, बड़ी बात यहाँ पर इस यात्री ने कही है कि हमें खुद ध्यान रखना होगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और तमाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको जरूर हर यात्री को फॉलो करना चाहिए। भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रांची से हमारे संवाददाता भुवन हमारे साथ जुड़े थे, जो रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे, साथ ही जो यात्री पहुंचे हैं यहाँ पर उनसे वो बातचीत भी कर रहे थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज 125 से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भर रही है। लंबे समय बाद एयरपोर्ट से यात्री सेवा बहाल की गई, इसे लेकर यात्रियों में उत्साह का आलम है। तो वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हमारे सहयोगी अनिल ने एयरपोर्ट का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश भर में यात्री उड़ान विमान सेवा जो घरेलू है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो गेट नंबर 5 है, दिल्ली टर्मिनल 3 का गेट नंबर 5 है, जहाँ पे लोग प्रवेश कर रहे हैं अलग अलग फ्लाइटों के लिए। हालांकि हर एक एंट्री गेट के लिए अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है जो कॉन्टैक्टलेस और टचलेस की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे जो सुरक्षा जवान हैं वो देख पा रहे हैं कि बोर्डिंग पास का जो है वो किस तरह से यात्री का देख रहे हैं कि एक शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे जो वो जवान है वो चेक कर रहा है प्रवेश के दौरान, ताकि जो है वो
सुरक्षित तरीके से कोविड-19 को फैलाव को रोका जा सके। और दूसरी तरफ कई ऐसे यात्री हैं जो पीपीई किट पहनकर भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक यात्री है जो वो पूरा पीपीई किट पहनकर प्रवेश कर रहा है ताकि वो किसी तरह से जोखिम नहीं लेना चाहता है। और एक ये जो फ्लाइटें हैं वो अभी एक देख पा रहे होंगे कि क्रमवार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग प्रवेश ले रहे हैं। जहां तक बात है कि यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि धीरे धीरे अंदर में भी कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। हर एक यात्री के लिए ये मैंडेट किया गया है कि वो फेस मास्क लगा कर आए। और आप देख भी पा रहे होंगे कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हो या महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी फेस मास्क लगाए हुए हैं। और जो एक ऐप डाउनलोड करने की भी बात कही गई है वो भी ऐप डाउनलोड तमाम ऐसे यात्रियों ने कर रखा है ताकि जो एक ग्रीन सिग्नल की भी बात है वो देने की बात है कि अगर किसी के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन सिग्नल है तो उसे आसानी से इसमें प्रवेश दी जा सकती है। कोविड-19 के लक्षण किसी तरह से नहीं दिखते हैं किसी यात्री पर तो उन्हें एयरपोर्ट में प्रवेश मिल रहा है और वो अपने जो गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं वो फ्लाइटों से जो उनके निर्धारित है जिनकी उन्होंने टिकट बुक करा रखी है वो वहाँ पहुँच सकते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से 2 महीने तक उड़ानों का परिचालन ठप रहने के बाद आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई। सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी। कौन कौन से हैं वो जरूरी नियम, ये आपको जानना जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो नियम क्या कुछ है। सभी यात्रियों को सेहत की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आपको जानकारी देनी होगी। साथ ही यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा। वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही एंट्री मिलेगी। केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा विमानों में खान पान की सुविधा नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करना होगा। पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 377 हो गई है। पिछले 24 घंटे में मिले 27 नए पॉजिटिव। पूर्वी सिंहभूम में 4, रांची में 1, गढ़वा में 3 नए केस मिले हैं। हजारीबाग में 4, रामगढ़ में 3, पश्चिम सिंहभूम में 3 केस मिले हैं। कोडरमा में 2, धनबाद में 3 और पाकुड़ में 4 पॉजिटिव मामले सामने आए। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। झारखंड में अब तक 207 प्रवासी निकले हैं पॉजिटिव। तो बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी आपको बता रहे हैं। कोरोना अपडेट झारखंड के लिए क्या कुछ है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बता दें कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 27 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 4, रांची में 1, गढ़वा में 3 नए केस सामने आए। इसके अलावा हजारीबाग में 4, रामगढ़ में 3, पश्चिम सिंहभूम में 3 केस, कोडरमा में 2, धनबाद में 3 और पाकुड़ में 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना वायरस अब फैल चुका है। इसके अलावा 207 प्रवासी पॉजिटिव निकले हैं। 27 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 377 हो गई है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर, जी हां, इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रवासी मजदूरों को या जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं उनको माना जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है और राज्य के जो 3 जिले ग्रीन जोन में थे उसमें पाकुड़ में कल 4 केस मिलने के बाद वह ऑरेंज जोन में बदल गया है। इसके बाद राज्य में सिर्फ साहेबगंज और खूंटी ही 2 जिला बचा है जहां पर कोरोना पॉजिटिव कोई केस नहीं है और वो ग्रीन जोन में है। जैसा कि पहले से आशंका व्यक्त किया जा रहा था कि प्रवासियों के आने के बाद कोरोना की जो संख्या है पीड़ितों की वो बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ है।
377 में 200 के करीब जो आंकड़ा है वो प्रवासी का है, वैसे मजदूरों का है जो दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा लगभग आधे से ज्यादा कह सकते हैं 53% पड़ता है। अच्छी बात यह है कि राज्य का पहला कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से अब कोरोना के केस न के बराबर आ रहे हैं। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना बंदी के दौरान दुमका की लगभग 13,000 कामगार कई जगहों पर फंसे हुए हैं। सरकार प्रवासी कामगारों को वापस ला रही है, लेकिन दुमका के 50 कामगार पड़ोसी देश नेपाल में फंसे हुए हैं। ये सभी नेपाल में एक निजी कंपनी द्वारा लाए जा रहे टावर में काम कर रहे हैं। जी हां, लगाए जा रहे टावर में काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से काम बंद है और ये सभी अपने देश लौटना चाहते हैं। डीसी ने जिला प्रशासन की तरफ से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हाल में कुछ दुमका के लोग फंसने का सूची हमको मिला हुआ है और उनके द्वारा उनसे हम लोग कांटेक्ट भी किए हैं। इन सभी का डिटेल्स को गृह मंत्रालय में भेजा गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाएगा। एम्बेसी के द्वारा इसका अप्रूवल लेने के बाद ही हम लोग उनको ला पाएंगे। वैश्विक महामारी में बाकी सभी चीजें भले ही अस्त व्यस्त हो गई हो, लेकिन इस आपदा की घड़ी में लोगों को स्वावलंबी तो जरूर बना दिया है, वरना 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर कोई साइकिल से चलकर आने की नहीं सोचेगा। ऐसा ही एक उदाहरण गोड्डा में सामने आया, जहां कर्नाटक के बलारी से ट्रेन का इंतजार करना छोड़कर 4,500 से 4,500 में 4 प्रवासी मजदूरों ने साइकिल खरीदी और अपने घर के लिए निकल पड़े। 7 मई को चारों ने सफर शुरू किया है और 25 मई को वो अपने घर पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि कुछ दिक्कत हुई, लेकिन सारी मुश्किलों को पार कर वे घर पहुंच गए हैं। 7 तारीख को चले हैं, बलारी हॉस्पिटल से हम लोग निकले हैं। अच्छा। उसके बाद बलारी से उसके बाद हॉस्पिटल से वो आंध्रा बॉर्डर घुसे। थोड़ा पुलिस वहाँ पर दिक्कत किया। निकलने के बाद आंध्रा बॉर्डर आंध्रा घुसे, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम होते हुए फिर उड़ीसा बॉर्डर पहुँचे। उस उड़ीसा बॉर्डर में भी थोड़ा दिक्कत हुआ। रास्ता में तो बहुत मतलब परेशानी हुआ, लेकिन आंध्रा जो हम लोग घुसे न तो उसमें एक आदमी मतलब अच्छा था, वो हम लोग को सही रास्ता दिया और मतलब खाने वाने का सब चीज सामान दिया, बनाने वाले बर्तन तो सब चीज दिया, मान जाओ। राज्य के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दूसरे राज्य से आ रहे प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया है कि उन्हें उनके गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में तेजी से योजना बना रहे हैं। मंत्री ने कहा कि उनके पास पीएचईडी के साथ स्वच्छता विभाग भी है, जिसमें रोजगार की काफी असीम संभावना है। इस बार कोरोना के कारण ईद की रौनक फीकी दिखाई दे रही है। गुमला में जिला प्रशासन की अपील पर ईद की नमाज लोगों ने घरों में अता की। गुमला से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुशील कुमार। अभी हम मौजूद हैं गुमला जिले के मुख्य उस मस्जिद के बाहर में मौजूद हैं, जहां पर ईद के दिनों में ईद की जो नमाज अदायगी का समय होता था उसको लेकर खासा भीड़ भाड़ रहा करता था। लेकिन कोरोना की इस मार ने जिस तरह से लोगों से प्रशासन ने अपील की है, उसकी स्पष्ट यहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है कि प्रशासन के आदेश को लोग काफ़ी सख्ती से पालन कर रहे हैं। आप हम मस्जिद की तस्वीर को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और इस मस्जिद के सामने अभी पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये जो सड़क है, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो भाई हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या यहाँ रहती थी। लोग एक दूसरे को ईद की बधाई दिया करते थे यहाँ पर। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के आग्रह के बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता है और लोग भी घरों में ही रहकर सुरक्षित ईद मना रहे हैं, ईद की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना को लेकर के इस बार ईद की नमाज मस्जिद में नहीं हुई है। सभी लोग अपने अपने घर पे शुक्राना नमाज अदा किए हैं। और हम स्पष्ट कह सकते हैं, जो मुख्य मस्जिद है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें काफ़ी सराहनीय तस्वीर है और मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं जागरूकता का ये प्रतीक है। इस तरह की तस्वीरों को दिखाकर ही हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप से कहीं जमा होते हैं तो कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ने का अवसर मिल सकता है। तो निश्चित रूप से ईद जैसे पावन अवसर पर जहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ता था, वहाँ पर इस तरह का जो सावधानी का जो दृश्य दिख रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। बात अब गोड्डा की, जहां जाम की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक अतिरिक्त मार्ग के निर्माण का फैसला किया। लेकिन 2018 में 20 किलोमीटर कर सड़क निर्माण का काम जोर शोर से शुरू भी किया गया, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए गांवों की जमीन अधिग्रहित की, लेकिन अभी तक मुआवजे की राशि ग्रामीणों को नहीं मिली।
इतना दिन से निर्माणाधीन चल रहा है। 18 से शुरू है, 20 से हाफ हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। 2-3 साल से बन ही रहा है, निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक न मुआवजा मिला है न सड़क ही बन रही है। इसलिए हम लोग को तो परेशानी बहुत है आने जाने में भी। झारखंड और बंगाल सीमा के गांव के समीप पहाड़ों के बीच 2 सबर परिवारों की रहने की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और स्थानीय विधायक भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार की खोज खबर ली। हालांकि ये परिवार ओडिशा का रहने वाला है और गुफा में परिवार के झगड़े के कारण रह रहा है। विधायक और प्रशासन ने परिवार की मदद की और आगे भी मदद का आश्वासन दिया। निरीक्षण में पाया कि लोग उड़ीसा के हैं और जो उड़ीसा क्षेत्र से उड़ीसा राज्य के हैं, तो हम लोग इनको आने वाला दिन भविष्य के लिए, इनका सुधार के लिए, उनका परिवार के सुधार के लिए उड़ीसा के वहाँ के जो मयूरभंज के जो विधायक हैं उनके साथ उस जिले के डीएम उपायुक्त से हम लोग को पहल करेंगे, बात करेंगे कि ताकि उनको और रहन सहन में, पढ़ाई लिखाई में और जो भी सरकार का सुविधा है उनको मिले। लोहरदगा के कुडू में रविवार की देर रात अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। ये शराब मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अरुणाचल प्रदेश के लिए चली थी, जो कुडू में पकड़ी गई। ट्रक के कंटेनर में 750 पेटी शराब है, जिसकी कीमत लाखों में है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोरोना संक्रमण की मार कुम्हारों को भी झेलनी पड़ रही है। बंदी ने कुम्हारों के व्यवसाय को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि मार्च से जून जुलाई तक उनकी अच्छी कमाई होती थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण ना तो व्यवसाय हुआ, ना ही वे दूसरे जगह से मिट्टी ला पा रहे हैं। लॉकडाउन में धंधा सर पूरा मंदा है। तो क्या इस बार आप लोग क्या दिक्कत क्या हुआ, परेशानी क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से हम लोग का धंधा में मार खा गया। मिट्टी का घड़ा, बर्तन वगैरह नहीं बना पाए, बिक्री भी नहीं हुआ उन लोगों का। गर्मी के कारण तो घड़ा बिकता, बंदी के कारण तो घड़ा बिका ही नहीं, और जो स्टॉक में था वो भी मार खा गया, बिका ही नहीं। तो हम लोग का सामान जो आना था वो भी स्टॉक हो गया, आ ही नहीं पाया। हम लोग का दुकान बंदी के कारण बेच भी नहीं पाए हैं। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।